नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल VL न्यूज में। आप देख रहे हैं VL न्यूज, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आज हम जानेंगे देश और दुनिया की तमाम सभी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। सभी खबरों को जानेंगे एक एक करके। तो आइए चलते हैं खबरों की ओर। कोरोना के खिलाफ जंग में भारत को मिली नई उपलब्धि, एक दिन में रिकॉर्ड 9 लाख नमूनों की जांच। कोरोना के खिलाफ जंग में भारत ने नई उपलब्धि हासिल की है। एक दिन में सामने आए संक्रमित लोगों से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। इस दौरान कोरोना वायरस संक्रमण का पता लगाने के लिए करीब 9 लाख सैंपल की जांच भी हुई है, जो एक रिकॉर्ड है। हालांकि कुछ संक्रमितों का आंकड़ा 27 लाख को पार कर गया है और मृतकों की संख्या भी 51,000 से ज्यादा हो गई है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब स्वस्थ हुए कोरोना मरीजों की संख्या भी 20 लाख के करीब पहुंच गई है। साथ ही अगली खबर है दोस्तों, स्ट्रीट वेंडरों के लिए लोन मेला कल, मौके पर ही पास होगा लोन। स्ट्रीट वेंडरों की मदद के लिए 19 अगस्त को नगर निगम की ओर से सोनीपत रोड स्थित अग्निशमन विभाग परिसर में लोन मेला लगाया जाएगा। सुबह 10 से दोपहर 4 बजे तक लगने वाले इस मेले में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को बैंक अधिकारियों की मौजूदगी में लोन दिलाना सुनिश्चित किया जाएगा। यह फैसला सोमवार को अंबेडकर चौक स्थित नगर निगम कार्यालय में निगम कमिश्नर प्रदीप गोदारा की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। यह भी तय किया गया है कि लोन मेला की तैयारी को लेकर मंगलवार दोपहर 3 बजे निगम कमिश्नर बैंक अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। साथ ही अगली खबर है, वैध वीजा वाले विदेशी पत्रकारों को भारत आने की अनुमति, गृह मंत्रालय ने दिया आदेश। सरकार ने वैध वीजा रखने वाले विदेशी पत्रकारों को परिवार के साथ भारत आने की अनुमति प्रदान कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक अधिसूचना में कहा गया है कि भारत यात्रा के इच्छुक विदेशी यात्रियों की और अधिक श्रेणियों को वीजा एवं यात्रा प्रतिबंधों में और अधिक छूट देने की जरूरत पर विचार करने के बाद यह फैसला लिया गया है। अधिसूचना के मुताबिक भारत में प्रवेश की पहले से अनुमति प्राप्त विदेशी नागरिकों की श्रेणियों के अलावा पत्रकार J1 वीजा धारक विदेशी नागरिकों और J1X वीजा धारक उनके आश्रितों को भारत में प्रवेश की अनुमति देने का फैसला लिया गया है। यदि उनके पास J1 या J1X वीजा है तो निलंबित हो गया है, तो भारत में उनके प्रवेश के लिए ऐसे वीजा तत्काल प्रभाव से बाहर किए जाएंगे। साथ ही अगली खबर है, ओबीसी आरक्षण 27% करने पर रोक जारी। कमलनाथ सरकार ने अध्यादेश के जरिए बढ़ाया था आरक्षण। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी का आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% किए जाने पर रोक का पूर्व में जारी अंतरिम आदेश बरकरार रखा है। मामले में हाईकोर्ट ने राज्य शासन से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। मंगलवार को प्रशासनिक न्यायाधीश संजय यादव व जस्टिस BK श्रीवास्तव की युगल पीठ के समझ सुनवाई हुई। इस दौरान 14% से अधिक ओबीसी आरक्षण का विरोध किया गया। साथ ही अगली खबर है, जल जीवन मिशन साल भर में 2 करोड़ घरों तक पहुंचा पाइप से पीने का पानी। हर घर नल से जल पहुंचाने वाला जल जीवन मिशन जहां पूरे देश में रफ्तार पकड़ चुका है, वहीं कई बड़े राज्य योजना को लागू करने में बहुत पीछे नजर आ रहे हैं। केंद्र सरकार ने इन राज्यों में पाइप से पीने का पानी पहुंचाने वाली इस योजना को तेज करने का फैसला किया है। जल जीवन मिशन के तहत पिछले 1 साल में ही 2 करोड़ घरों तक पाइप से पीने का पानी पहुंचा दिया गया है। कोरोना काल के इस दौर में रोजगार की दृष्टि से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए यह योजना वरदान साबित हुई है। साथ ही अगली खबर है, इंडियन रेलवे ने बताया आखिर क्यों बढ़ाया प्लेटफॉर्म का टिकट। दिग्विजय सिंह ने उठाए थे सवाल। भारतीय रेलवे ने मंगलवार को कहा कि पुणे जंक्शन द्वारा प्लेटफॉर्म टिकट का मूल्य कोरोना महामारी के दृष्टिगत बेवजह अंदर प्रवेश कर रहे लोगों की संख्या को कम करने के लिए बढ़ाया गया है। रेलवे की यह सफाई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के उस बयान के बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में प्लेटफॉर्म टिकट का मूल्य 3 रुपये था, जबकि भाजपा के शासनकाल में इसे बढ़ाकर 50 रुपये कर दिया गया है। साथ ही अगली खबर, छत्तीसगढ़ में फैल रही लंबी बीमारी, 2 दिन में 10 पशुओं की मौत, कई जिले चपेट में। कोरोना महामारी के बाद अब प्रदेश में पशुओं की लंबी बीमारी पैर पसार रही है। त्वचा की इस बीमारी लंपी की भी वैक्सीन नहीं है और डॉक्टर अन्य दवाएं देकर इलाज कर रहे हैं। अब तक राज्य में सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, बस्तर संभाग के नारायणपुर और कोंडागांव जिलों में लंपी की शिकायत सामने आई है। जगदलपुर में तो बुधवार और गुरुवार 2 दिन में ही 10 मवेशियों की लंपी के कारण मौत हो गई है। पशुधन विकास विभाग ने बीमारी के सर्वे और पशुओं के टीकाकरण का अभियान शुरू कर दिया है। जगदलपुर में 10 पशुओं की मौत। बस्तर में के पशु चिकित्सक डॉक्टर के देव के अनुसार जगदलपुर जिले के माड़पाल क्षेत्र में बुधवार को 6, गुरुवार को 4 मवेशियों की मौत लंपी से हुई है। जिले के बस्तर, बकावन व बस्तानार ब्लॉक के कुछ गांवों के मवेशियों में भी इस बीमारी के लक्षण पाए गए हैं। साथ ही अगली खबर, प्रोफेसरों को अब अपने हुनर से विश्वविद्यालय के लिए करनी होगी कमाई, जानिए किस तरह बनाई गई योजना। मध्य प्रदेश के एकमात्र वेटनरी विश्वविद्यालय नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय ने खुद को आत्मनिर्भर बनाने की पहल की है। जबलपुर स्थित इस विवि के प्रोफेसर विज्ञानी और पशु चिकित्सक पर अपनी हुनर से विश्वविद्यालय की आय भी बढ़ाएंगे। इसके लिए कुलपति डॉक्टर SP तिवारी ने बाकायदा इन्हें लक्ष्य दिया है। पशु विज्ञानी व पशु चिकित्सकों को अब अनुसंधान, पशुओं के इलाज और लैब में जांच कर कमाई करनी होगी।
कमाई के साथ उन्हें विश्वविद्यालय में तैयार होने वाले उत्पाद की मार्केटिंग की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। साथ ही अगली खबर है, सलमान की हत्या की साजिश, जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर साजिश रची गई। उसके शार्प शूटर ने बांद्रा में 3 रेकी की थी। फरीदाबाद पुलिस ने हत्या के मामले में लॉरेंस बिश्नोई के शार्प शूटर राहुल को उत्तराखंड से गिरफ्तार किया। राहुल ने जनवरी में मुंबई जाकर की थी सलमान को रेकी। लॉकडाउन वजह से मंसूबे कामयाब नहीं हो सके। पुलिस की गिरफ्त में आए एक शार्प शूटर ने खुलासा किया है कि सलमान की हत्या की साजिश रची जा रही थी। उसने बताया कि लॉकडाउन के चलते साजिश कामयाब नहीं हो पाई। ये साजिश हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने रची थी। गैंग के शार्प शूटर राहुल और सांगा और बाबा को फरीदाबाद पुलिस ने 15 अगस्त को उत्तराखंड से गिरफ्तार किया था। साथ ही अगली खबर है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 11वीं में दाखिले के लिए 10वीं पास हुए 3 लाख बच्चों को घर जाकर दस्तक देंगे शिक्षक। हायर एजुकेशन तक बच्चों का एनरोलमेंट 50% तक ले जाने के लिए अब शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने अपनी कसरत शुरू कर दी है। इसे लेकर शिक्षक 10वीं पास करने वाले 3 लाख बच्चों के घरों पर दस्तक देंगे। शिक्षा विभाग ने तय किया है कि हरियाणा बोर्ड और CBSE के 10वीं पास करने वाले इन 3 लाख विद्यार्थियों को 10वीं में दाखिला जरूर दिलाना है। इसलिए उनके अभिभावकों से मुलाकात कर बच्चों को 11वीं कक्षा में दाखिले के लिए प्रेरित किया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले खबर, अगले अपडेट में। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी, हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी दबाना ना भूलें ताकि इसी तरह की नोटिफिकेशन सबसे पहले के पास हो।